नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 8 अगस्त 2022 श्रावण सोमवार पुत्रदा एकादशी, दोनों व्रत एक साथ कैसे करें, ये गलती ना करें, होगा आजीवन पछतावा। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। यानी कि कुल मिला के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, तो वहीं दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे धर्म शास्त्रों में और पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताए गए हैं। भगवान नारायण का सबसे अगर परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी यानी कि पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार पुत्रदा एकादशी का महापर्व 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार के दिन है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार भी है, तो दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। और सभी भक्तजन, माताएं बहनें, चाहे वो वैष्णव परंपरा को मानते हों या स्मार्त परंपरा को मानते हैं, उन सभी को 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस बार खास बात यह है कि श्रावण सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी का महापर्व आ रहा है। श्रावण सोमवार भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय दिन होता है और एकादशी तिथि भगवान नारायण की परम तिथि होती है। तो इस संयोग को एक प्रकार से हरि और हर के मिलन का पर्व माना जाएगा। हरि यानी कि नारायण का परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है। हर यानी कि भगवान महादेव का परम प्रिय दिन श्रावण का सोमवार है। तो ऐसा दुर्लभ सब संयोग इस बार पुत्रदा एकादशी, पवित्रदा एकादशी के दिन निर्मित हो रहे हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 रविवार की रात्रि 11:50 से हो जाएगी, जो कि 8 अगस्त 2022 सोमवार की रात्रि 9 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगी, उनको अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है, यानी व्रत खोल लेना है। चूँकि कई भक्तजन, माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, तो जो लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, ऐसे में उन सभी के मन में एक ही प्रश्न रहेगा कि श्रावण सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाए, या 16 सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाए। तो हम आपको आज बताएंगे कि श्रावण सोमवार के साथ आपको पवित्रता एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों व्रत को कैसे साथ में रखें और कौन सी गलती ना करें, क्योंकि दोनों का खास महत्व है। श्रावण सोमवार का भी खास महत्व है और पुत्रदा एकादशी का भी खास महत्व है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक, यानी कि द्वादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए प्रत्येक भक्तों को। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि के दिन से ही एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन पराये अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि आपको शैया को छोड़ देना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप पीले या फिर पीले वस्त्र धारण करें और भूल कर भी काले और नीले वस्त्र ना पहने। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। सफ़ेद तिलक, पीला चंदन लगाएं। भगवान को भोग लगाएं, यानी कि आप इस दिन दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल जरूर भगवान नारायण को इस दिन, भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी का पूजा करना विशेष महत्व है। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और तुलसी का दल भगवान विष्णु जी के मस्तक पर जरूर लगाएं। और एक चौकी की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके भगवान नारायण, माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अर्चना कर सकते हैं। या आपके घर में ठाकुर जी के बाल गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा करें, पूजा करें। फिर आप लक्ष्मी नारायण भगवान का आप नित्य
यानी कि पूजन अर्चन जैसे करते हैं उसी प्रकार से करें। तो एकादशी के दिन उनको विशेष पूजन अर्चन उनका करें और उनको विशेष रूप से श्रृंगार धारण करवाएं। जैसे कि एकादशी के दिन आप पीले वस्त्र, पीले फल, पीले फूल जरूर चढ़ाएं भगवान नारायण को, और फल मिठाइयों का प्रभु को एकादशी के दिन यानी कि भोग लगाएं। एकादशी करने वाले भक्तों को हाथ में जल, तुलसी पत्र और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लेना चाहिए और व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। झूठ कपट नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति यानी कि गलत भावना नहीं आनी चाहिए, और गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टि से सोच होनी चाहिए। एकादशी और श्रावण सोमवार दोनों ही चूंकि एक साथ हैं इस बार, तो इस दिन माताओं और बहनों को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन श्रावण को सोमवार भी है, इसलिए आपको इस दिन बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो श्रावण सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि और श्रावण सोमवार का पूजन अर्चन करते हैं तो आप प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप फल का भोग लगाकर, और इस दिन फल का भोग लगाइए। भगवान जैसे भोलेनाथ को जो आप फल का भोग लगाएंगे और भगवान विष्णु जी को जो फल का भोग लगाएंगे उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है, इसलिए अन्न का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो जो माताएं बहनें इस दिन व्रत रखेंगी श्रावण सोमवार का और साथ ही पुत्रदा एकादशी का, तो चूंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, और श्रावण सोमवार के दिन जो लोग एक समय भोजन करते हैं उन्हें यही सलाह दी जाती है कि वो जब व्रत करेंगे तो फल वगैरह जो भोग लगाएंगे भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु जी को, उसी फल का सेवन आप कर लें, ग्रहण कर लें, तो एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाएगा और श्रावण सोमवार का व्रत भी पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको दोनों का फल मिलेगा, श्रावण सोमवार का भी और पुत्रदा एकादशी का भी। इसलिए आपको इस व्रत में कैसे करना है हमने आपको बता दिया कि आपको इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से आपको फल वगैरह आपको ग्रहण करना है। लेकिन गलती कौन सी नहीं करना है, नहीं तो आजीवन पछतावा पड़ेगा। जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, बाल दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, कपट नहीं, क्रोध नहीं करना है, और ईर्ष्या की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप यानी कि कर सकते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत और श्रावण सोमवार का व्रत, क्योंकि दोनों ही इस बार अद्भुत शुभ संयोग में आए हैं। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु इस दिन काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को इस दिन बेलपत्र वगैरह, भांग, धतूरा सब कुछ अर्पित करें, और शमी के पत्र है और सफ़ेद पुष्प उन्हें चढ़ाएं, साथ ही साथ धतूरा और मदार के पुष्प चढ़ाएं, और भगवान नारायण को तुलसी पत्र चढ़ाएं और उन्हें सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं। और इस दिन विधिवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर आप दोनों व्रत कर सकते हैं, दोनों व्रत का संकल्प लें, और शाम के समय भी आप चाहें तो यानी कि फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप यानी कि केला, सेव, अंगूर और ये सारी चीज़ें आप यानी कि सेवन कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर दोनों व्रत का लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है कैसे आपको व्रत करना है और कौन सी गलती नहीं करना है श्रावण सोमवार, पुत्रदा एकादशी दोनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।